जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमने कल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया था कि कल से मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब मैथ ही पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो आज हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और बेसिक से पूरा मतलब हाई लेवल तक जितना भी एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई के एग्जाम में आता है, सब ए टू जेड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, हमें रीजनिंग को तीन भाग में बांट कर पढ़ेंगे। एक लॉजिकल, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। आज हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट टॉपिक है आपका, ठीक है। और बाकी एक दिन आपको पूरा टॉपिक लिखवा देंगे कि मतलब कौन कौन सा टॉपिक है लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल में। इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ने से पहले आपको ए से जेड तक आना जरूरी है। ए से जेड का नंबरिंग कौन सा है, किस नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, ये टोटल आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहले चलिए हम ए से जेड तक लिखते हैं इसको। ठीक है, ए से जेड तक हम लिख दिए। अब ये आपका बायां छोर है, जहां जब ए से शुरुआत होगा तो उससे हम बायां छोर कहेंगे, और ये आपका दायां छोर है। ठीक है, अब ए से जेड तक किस अक्षर पे कौन सा नंबर आता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आपका ए एक नंबर, बी दो, सी तीन, डी चार, ई पांच, एफ छह, जी सात, एच आठ, आई नौ, जे 10, 11 के, यल 12, यम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, 19, यस, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। ठीक है, अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे। इसको याद करना पड़ेगा। पहले हम याद करने के लिए पहले हम पांच के, जैसे यहाँ पांच है, पांच पर कौन सा अक्षर पड़ रहा है, ई, इसको याद कर लीजिए पहले। उसके बाद 10, 10 पे कौन सा पड़ रहा है, जे। फिर 15 ओ पड़ रहा है, फिर 20 टी पड़ रहा है, फिर 25। पहले जब इसको याद कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर में कौन कौन आ रहा है। जैसे ई पे 5 है तो ए बी सी डी, इसको जब याद कर लेंगे तो इसको याद करने में बहुत आसान होगा। इसको पहले 5 के अंतराल पे याद कर लीजिएगा, और इसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा सब। ठीक है, अब देखिए, अब 26 अक्षर है, इसको आधा आधा बांट दीजिए। आधा आपका यहाँ 13 हुआ, यहां से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेके यहां तक, जो ए से शुरुआत होकर यम तक यानी 13 अक्षर तक गया वह प्रथम अर्धांश है। प्रथम अर्धांश। और यन से लेके यानी कि 14 से लेके 26 तक, यानी कि यन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश। आपका ये द्वितीय अर्धांश हो गया। प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर है, द्वितीय अर्धांश में भी 13 अक्षर है। ठीक है, अब देखिए, आप मान लीजिए ये तो शुरुआत से था, ए बी सी डी टू, मतलब ए टू जेड तक सीधा सीधा था, उल्टा नहीं था। अब इसका उल्टा मतलब विपरीत क्रम भी होता है। विपरीत क्रम क्या, अभी तो क्रम में सीधा था,
ए से आप जेड तक गए, लेकिन अब उसका उल्टा विपरीत क्रम क्या होगा? विपरीत क्रम, अब विपरीत क्रम लिखिए। विपरीत क्रम में क्या, जैसे हम यहाँ ए से शुरुआत कर रहे थे, अब हम यहाँ जेड से शुरुआत करते हुए ए तक जाएंगे, यानी कि आपका जेड, एक्स, सॉरी वाई, वाई, एक्स, डब्लू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। एक मिनट, तिरछा हो गया, और भी देखना अभी। यस, यस के बाद आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, एच, जे के बाद आई, आई के बाद एच, एच के बाद जी, जी के बाद एफ, एफ के बाद ई, डी, सी, बी, ए। ठीक है, ये आपका विपरीत क्रम हो गया। विपरीत क्रम जैसे जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। आपका विपरीत क्रम। आपका सीधा क्रम है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इसका नंबरिंग भी संख्या, मतलब किस अक्षर पे कौन सा संख्या आएगा, आपको बता दिए। अब आगे देखिए, अभी तक ये विपरीत क्रम था, अब विपरीत अक्षर, जैसे मान लीजिए जेड, जेड का विपरीत कौन सा अक्षर होगा? अभी तक हम विपरीत क्रम देखे, विपरीत क्रम आपका जेड से शुरुआत होगा और लास्ट में ए तक जाएगा। अब विपरीत अक्षर क्या होता है ये देख लीजिए। विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर जैसे मान लीजिए आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। केवल कितना हुआ? तीन, तीन, छह, केवल यहां तक, यम तक। ठीक है, अब देखिए विपरीत अक्षर ए से यम तक, ए प्रथम अर्धांश है, प्रथम अर्धांश को लिख के अब इसका उल्टा क्या होगा? जैसे मान लीजिए ए, ए का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? ए का उल्टा, उल्टा मतलब जैसे यहां से शुरू, ए से शुरू किए हैं, उसके बाद जेड तक गए, अब ए का उल्टा मतलब फिर जहां से लास्ट था वहां से शुरुआत कर, वही उल्टा हो गया। अब जैसे ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, इसी तरह उल्टा, मतलब उल्टा अच्छा होता है। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, यम। अब उल्टा, यम का उल्टा यन, एल, एल का उल्टा ओ, के का उल्टा पी, जे का उल्टा क्यू, आई का उल्टा आर, एच का उल्टा यस, जी का उल्टा टी, एफ का उल्टा यू, ई का उल्टा वी, डी का उल्टा डब्लू, सी का उल्टा एक्स, बी का उल्टा वाई, ए का उल्टा जेड। ठीक है, अब ये विपरीत अक्षर हो गया, ये विपरीत क्रम था, ये विपरीत अक्षर हो गया। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, ये विपरीत अक्षर हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमको इसको याद करना है, तो इसको हम पहले इकट्ठा लिख देते हैं। जैसे ए जेड, ए जेड, बी वाई,
CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। ठीक है, इस तरह से लिखने से आपको जल्दी याद होगा। जैसे AG A to Z, ए का AJ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN। AZ BY CX DW, यानी कि A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, E का उल्टा V, F का उल्टा U और U का उल्टा F, G का उल्टा T, T का उल्टा G। मतलब ये दोनों जो है आपस में विपरीत अक्षर होंगे। T का G और G का T, H का S, S का H, I का R, R का I, J का Q, K P L O M N। ठीक है, इसको हमें सब याद करना पड़ेगा। इसका प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, इसका विपरीत अक्षर याद करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम टॉपिक पे चलते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में आपका पहला टॉपिक होगा वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब इसमें होगा टाइप फर्स्ट। इसमें आपका टाइप फर्स्ट होगा, आपका वर्णमाला क्रम पर आधारित प्रश्न। क्रम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई चीज लेफ्ट है और ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ओ सॉरी, ये भी राइट है, ये भी लेफ्ट है। अब देखिए, अब इसमें आपको दाया और बाया यानी कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट को हम यल से और राइट को आर से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट, जहां पर लेफ्ट और राइट साथ में आएगा वहां हमेशा जुड़ेगा, जहां राइट लेफ्ट आएगा वहां भी हमेशा जुड़ेगा, जहां राइट राइट आएगा वहां घटेगा, तो जहां लेफ्ट लेफ्ट आएगा वहां भी घटेगा। यानी कि विपरीत, अच्छा विपरीत दिशा, जैसे लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मतलब जुड़ेगा, राइट लेफ्ट जुड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट घटेगा, राइट राइट घटेगा। यानी कि आपका लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस, राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, हमेशा आपको याद रखना क्योंकि हमेशा एक काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक, सॉरी, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज है कि लेफ्ट से दसवां के राइट पांचवा अक्षर कौन सा होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि लेफ्ट से दसवां लेफ्ट से दसवां के राइट पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे लेफ्ट राइट जुड़ेगा, यानी कि यहाँ 10 यहाँ 5, तो जो पहला अक्षर होगा, जैसे लेफ्ट है हम लेफ्ट से ही लिखेंगे इसको,
लेफ्ट लेफ्ट पहले है, लेफ्ट से ही लिखेंगे, बाकी लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 10 और 5 15, यानी कि लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15 कौन सा अक्षर होता है आपका? ओ होता है ओ। लेफ्ट से 15 यानी कि ए से शुरुआत करके 15 तक जाएंगे तो आपका 15 नंबर पर ओ पड़ेगा। ठीक है। अब अब यही देखिए, मान लीजिए राइट से 10वां स्थान से लेफ्ट 5वां नंबर अक्षर कौन सा होगा? राइट से 10वें नंबर से लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो राइट लेफ्ट जुड़ेगा, राइट पहले है, राइट पहले लिखेंगे, 10 5 15 यानी कि राइट से 15। अब यहाँ पे लेफ्ट से 15 ओ था, राइट से 15 ओ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, मान लीजिए लेफ्ट से यानी कि ए से शुरुआत करेंगे जब, तो लेफ्ट पे 15 है, ओ आएगा। अब राइट से यानी कि जेड से शुरुआत करेंगे तो 15 पे ओ नहीं आएगा आपका, तो हम इसको जो है लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। आर को हमेशा लेफ्ट में चेंज करेंगे, यानी कि आपका उत्तर हमेशा लेफ्ट से आएगा। पहले हम उतारेंगे वही जो पहला इसका अक्षर होगा, लेकिन आंसर लास्ट में जो आपका उत्तर आएगा हमेशा लेफ्ट से आएगा। तो राइट से लेफ्ट ले जाने के लिए आपको 27 में से जो अंक यहाँ पे दिया हो उसको घटा लेंगे। 27 है, 27 में से जो यहाँ दिया है अंक, 27 में से 15 घटा है, कितना हुआ आपका? 12। अब जब ये घट गया 27 में से तो ये लेफ्ट बन गया, यानी कि लेफ्ट से 15। सॉरी, लेफ्ट से 12। हाँ, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12 आपका यल होगा, यही आंसर होगा इसका। अब देखिए, मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए लेफ्ट से 10वां का लेफ्ट 5वां अक्षर, लेफ्ट से कोई 10, लेफ्ट से 10वें अक्षर का लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट लेफ्ट हमने आपको बताया, लेफ्ट लेफ्ट जब हमेशा सेम रहेगा तो घटेगा, तो 10 में से 5 गया 5, आपका लेफ्ट से 5वां अक्षर। ठीक है, तो लेफ्ट से 5वां अक्षर कितना कौन सा होता है? ई। अब राइट से 10वां अक्षर का राइट से 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब राइट राइट माइनस होगा जब, तो 10 में से 5 गया 5, देखिए राइट से 5वां। अब हमने आपको बताया है कि लास्ट जो आपका मान आएगा कभी भी राइट से नहीं आएगा, हमेशा लेफ्ट से आएगा। तो राइट से लेफ्ट में चेंज करने के लिए आपको 27 में से जो मान दिया रहेगा उससे घटाएंगे, बचेगा 22। अब ये लेफ्ट से 22 हो गया, लेफ्ट से 22 यानी कि कितना होगा आपका? यू वी, लेफ्ट से 22 यानी कि वी आपका आंसर आ जाएगा, मतलब वी हो जाएगा। ठीक है। अब आपको कुछ नोट्स लिखा दे रहे हैं याद करने के लिए। जब प्रश्न का अंतिम मान दाहिने ओर से प्राप्त हो तो उसे 27 में से घटाकर 27 में से घटाकर बाएं ओर में बाएं की ओर परिवर्तित कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। अगला नोट्स देखिए, यदि प्रश्न का अंतिम मान 0 या
ऋणात्मक 0 या ऋणात्मक प्राप्त हो तो उसमें 26 जोड़कर अक्षर का तो उसमें 26 जोड़कर अक्षर को प्रदर्शित करते हैं। अगला नोट्स देखिए। अब है यदि प्रश्न का अंतिम मान 26 से ज्यादा हो, 26 से ज्यादा हो तो उसमें से यदि प्रश्न का अंतिम मान 26 से ज्यादा हो तो उसमें से 26 घटाकर 26 घटाकर अक्षर को दर्शाते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 11वें अक्षर के बाएं ओर का 8वां अक्षर कौन सा है? तो कह रहा बाएं ओर से यानी कि लेफ्ट से। यही सॉल्व कर देते हैं। लेफ्ट से बाएं ओर से 11वां यानी कि लेफ्ट से 11वां अक्षर के फिर बाएं ओर का फिर लेफ्ट का 8वां अक्षर पूछ रहे हैं। लेफ्ट से 11वां और लेफ्ट से 8वां अक्षर, बाएं ओर का 8वां अक्षर। तो लेफ्ट होता है आपका मतलब लेफ्ट आपका घटता है। तो 11 में से 8 गया 3, लेफ्ट से तीसरा अक्षर आपका होगा सी। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला लिखते हैं तो दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है? ठीक है। तो दाईं ओर से 10वां, राइट से 10वां अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन सा है? ठीक है। तो राइट और लेफ्ट आपका जुड़ेगा यानी कि, और हमारा जो मतलब शुरुआत राइट से है तो राइट से ही लिखेंगे। राइट से 10 4 14। अब आपको हमने बताया है कि आंसर कभी भी राइट से नहीं आएगा, लेफ्ट से आएगा। तो राइट से लेफ्ट में चेंज करने के लिए आपको 27 में से 14 घटाना पड़ेगा। 27 में से 14 गया आपका 13, यानी कि आपका अब ये लेफ्ट से 13 हो गया। लेफ्ट से 13 यानी कि यम आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15 अक्षर के दाईं ओर 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर है? बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट से 15 अक्षर के दाएं यानी कि राइट से 9वां स्थान। तो लेफ्ट राइट आपका हमेशा जुड़ेगा। तो 15 9 24, लेफ्ट से 24, लेफ्ट से 24 आपका होता है कितना? यक्स। आपका यक्स आंसर हो गया। प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा, हमेशा कम आएगा आपका पूरी रीजनिंग में। अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की दाईं ओर से 17वें अक्षर की बाईं ओर छठा होगा? तो श्रृंखला की दाईं ओर से यानी कि राइट से 17वां अक्षर के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट से छठा। तो राइट और लेफ्ट आपका होता है मतलब जुड़ेगा। राइट लेफ्ट आपका जुड़ेगा और राइट से शुरुआत हो तो राइट 17 6 23, लेकिन अंतिम मान हमेशा आपका लेफ्ट से आएगा। तो लेफ्ट से चेंज करने के लिए राइट से लेफ्ट में लाने के लिए आपको 27 में से जो मान दिया है उसको घटाना पड़ेगा, यानी कि आपका हो जाएगा लेफ्ट से 27 में से 23 गया 4, आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये आपका यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन यानी कि पेट का क्वेश्चन है। तो आपका होगा दाईं ओर से, राइट से 14वें अक्षर के बाईं यानी कि लेफ्ट से 7वां अक्षर। तो राइट और लेफ्ट जुड़ेगा, 14 7 21
और राइट से शुरुआत है तो राइट से 21, लेकिन लास्ट मान आपका हमेशा लेफ्ट से आएगा, तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए आपको 27 में से 21 घटाना पड़ेगा, यानी कि आपका आ जाएगा लेफ्ट 27 में से 21 गया 6, लेफ्ट का 6 बराबर एफ, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपका दाएं से यानी कि राइट से 20वां अक्षर, 20वें अक्षर के बाएं लेफ्ट से 13वां अक्षर। अब देखिए, राइट और लेफ्ट आपका जुड़ेगा हमेशा, और राइट से है तो राइट से 20 13 33, 20 13 33। अब देखिए ये 27 से 26 27 से ज्यादा हो गया है, जब 27 से ज्यादा है, 27 से जब ज्यादा आएगा तो मतलब 26 घटा देंगे, जो मान आपका आया रहेगा। तो हमने आपको नोट्स में लिखवाया इसको, 33 से, ओ सॉरी, हाँ 33 से 26 घटा दीजिए। अगर यही 27 से अगर कम रहता और जीरो या मतलब ऋणात्मक रहता तो 26 में से घटाते, लेकिन ये 27 से ज्यादा यानी कि 26 को खुद घटाएंगे, तो 33 में से 26 गया, आपका आ जाएगा राइट से 7। अब इसको चेंज करने के लिए लेफ्ट में, क्योंकि आपका अंतिम मान हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, तो 27 माइनस 7 बराबर लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7 मतलब आपका जी आंसर। ठीक है, तो बाकी आज यहीं तक, और कल से इसकी आगे शुरुआत करेंगे। जिन लोग को समझ में नहीं आएगा वो खुद दोबारा जाकर वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।